ओवरी है और ओवरी के अंदर होता है डियर व्यूअर्स ओव्यूल इस तरह। अब देखिए डियर व्यूअर्स, ये जो ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, इन तीनों को कहते हैं ये। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th साइंस चैप्टर नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जस्ट हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीड को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लावर है ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। तो डियर व्यूअर्स, अगर हम फ्लावर को देखें तो इसकी दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है डियर व्यूअर्स उसे कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। दूसरा जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्लावर के दो पार्ट्स है। डियर व्यूअर्स, जो पहला पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट, इसको भी हमने मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो वेजिटेटिव पार्ट है इनका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। तो इसमें पहले नंबर पे आते हैं सेपल्स और दूसरे नंबर पे आते हैं पेटल्स। तो डियर व्यूअर्स, जो सेपल्स है ये वाली एरिया, ये जो ग्रीन कलर के है, ये हमारे पास क्या है, सेपल्स है। इनका काम क्या है कि जब फ्लावर बड की हालत में होता है तो फ्लावर की हिफाजत करना सेपल का काम है। डियर व्यूअर्स, जो पेटल्स है, ये जो पेटल्स है ये वाले, ये जो कलर फुल पोर्शन है, जो ब्राइट पोर्शन है फ्लावर का, इसे कहते हैं पेटल्स। इनका काम क्या है, चूंकि ये होते हैं अट्रैक्टिव, तो ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो इजीली हो सके। अब देखिए पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस है डियर व्यूअर्स। ये जो एंथर आप लोगों को नज़र आ रहा है इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन्स। जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफ़र होके स्टिग्मा की तरफ जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो डियर व्यूअर्स, जो हमने ये पार्ट पढ़ा वेजिटेटिव पार्ट, इसका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। तो डियर व्यूअर्स, जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका काम है रिप्रोडक्शन करना। तो डियर व्यूअर्स, इसकी भी दो पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं स्टेमन, जो मेल पार्ट है, और एक हमारे पास जो फीमेल पार्ट है उसे कहते हैं कार्पल या कहते हैं पिस्टल्स। दो नाम है। तो डियर व्यूअर्स, पहले नंबर पे हम देखते हैं स्टेमन को। तो डियर व्यूअर्स, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फिलामेंट। इसके ऊपर बनते हैं इस तरह की सेक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि टू सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे कहते हैं एंथर। तो ओवरऑल जो हमारे पास स्टेमन है डियर व्यूअर्स, ये जो स्टेमन है इसके अंदर होते हैं दो पार्ट्स। एक को हम कहते हैं फिलामेंट, एक को हम कहते हैं एंथर। तो ये हमारे पास हो गया स्टेमन मेल पार्ट, इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन्स। डियर व्यूअर्स, ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये दरमियान में, ये हमारे पास होता है फीमेल पार्ट, जिसको हम कहते हैं कार्पल। ये देखिए लिखा हुआ है। तो डियर व्यूअर्स, जो कार्पल है, पिस्टल है, इसके अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले ऊपर ये वाला जो एरिया है ये, इसे कहते हैं स्टिग्मा। डियर व्यूअर्स, जो स्टिग्मा है ये होते हैं स्टिकी, ताकि जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर चिपक सके। इसके बाद ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे कहते हैं स्टाइल। ये आप लोगों को जो बेस की तरफ ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर होता है डियर व्यूअर्स ओव्यूल इस तरह। अब देखिए डियर व्यूअर्स, ये जो ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, इन तीनों को कहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है कार्पल, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है फीमेल पार्ट। डियर व्यूअर्स, एक बात हमेशा याद रखिए। अब देखिए मैंने कहा कि ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। अब देखिए जो ओवरी है इससे बनते हैं आगे फ्रूट्स। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद करने हैं। अब देखिए अगर ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है
तो फ्रूट के अंदर कितनी सीड होंगे? 1 सीड, क्योंकि जो ओव्यूल होते हैं डियर व्यूअर्स, ओव्यूल से बनते हैं सीड। जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाए इसे बनते हैं सीड। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोगों ने याद करने हैं, नोट करने हैं इसे। तो डियर व्यूअर्स, जो ओवरी है इसे बनते हैं फ्रूट्स, जो ओव्यूल है इसे बनते हैं सीड। तो आइए देखते हैं डियर व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट जो किताब में जो तस्वीर है वह शो किया है। ये देखिए ये क्या है, ये हमारे पास है ओवरी, इसके अंदर ये जो है ये क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। ये देखिए, और जो आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है डियर व्यूअर्स, जिस स्टॉक के साथ ये फ्लावर अटैच है इसे कहते हैं रिसेप्टिकल। इसे क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल कहते हैं। ये जो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, ये रिसेप्टिकल है। ये क्या है? रिसेप्टिकल है। और ये जो एरिया है, ये जो आप लोगों को फिलामेंट नज़र आ रहा है ये वाला इसे कहते हैं पेडिकल। और ये जो ऊपर वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं रिसेप्टिकल। और नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन है फ्लावर का इसे कहते हैं पेडिकल। तो डियर व्यूअर्स, आइए देखते हैं इस चैप्टर की एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो डियर व्यूअर, पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव। कि जो नीचे दी गई ऑप्शन है इनमें जो प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा है? तो डियर व्यूअर, सबसे इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव पार्ट जो है वो है फ्लावर, क्योंकि इसने करना है आगे रिप्रोडक्शन, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और अट्रैक्टिव भी है। इसके अलावा सेकंड एमसीक्यूज है डियर व्यूअर, डैश इज़ द प्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो डियर व्यूअर, वो हमारे पास है फ्लावर, ऑलरेडी मैंने बताया है। तीसरा एमसीक्यूज है डियर व्यूअर, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। जो स्टॉक है फ्लावर का उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सेपल, कार्पल, पेडिसल, स्टेमन। ये देखिए जो ऑप्शन सी है पेडिकल, ये हमारे पास क्या है? करेक्ट है। जो फ्लावर का स्टॉक होता है डियर व्यूअर से कहते हैं पेडिकल। ये देखिए इधर लिखा हुआ है। और ये जो एरिया है मैंने बताया है, जो ओवरी के साथ नीचे की तरफ से अटैच होता है इसे कहते हैं रिसेप्टिकल। और जो स्टॉक होता है डियर व्यूअर्स उसे कहते हैं पेडिकल। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग और द ग्रीन लीफलेट्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ऑलरेडी मैंने बताया है डियर व्यूअर्स, वो हमारे पास है सेपल्स। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो सेपल्स है डियर व्यूअर्स ये हमारे पास होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। और इनका काम क्या है कि जब फ्लावर बड की हालत में होता है तो उसकी हिफाजत करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, विच पार्ट ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टूवर्ड्स द फ्लावर। ऑलरेडी मैंने बताया है वो हमारे पास है पेटल्स। डियर व्यूअर्स, आप लोगों को जो फ्लावर डिफरेंट कलर का नज़र आता है वो होता है ड्यू टू पेटल्स, कभी रेड, वाइट। ये जो ब्राइट पोर्शन है फ्लावर का इसे कहते हैं पेटल्स। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 6, डियर व्यूअर, विच ऑफ द फॉलोइंग और द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो डियर व्यूअर्स, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे कहते हैं स्टेमन, ऑप्शन बी। आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हो, इसके एंड पे लिखा हुआ है मैन, और ये हमारे पास क्या है? नर मेल है। आप लोग शॉर्ट ट्रिक के लिए भी याद कर सकते हो, स्टेमन मेल पार्ट है, जो कार्पल है वो हमारे पास फीमेल पार्ट है। अगला एमसीक्यूज भी यही है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हमने कहा स्टेमन, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। डियर व्यूअर, ऑप्शन है एंथर, फिलामेंट, ओवरी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी, बिकॉज द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट डियर व्यूअर, इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। जो डियर व्यूअर्स आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हमने कहा एंथर है, इसके अंदर होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। तो डियर व्यूअर्स, पोलन ग्रेन बनते हैं एंथर में। तो यहाँ पर सिर्फ जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए। डियर व्यूअर, नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 9, इट इज़ अ लॉन्ग स्टॉक शेप स्ट्रक्चर
एंथर, फिलामेंट, ओवरी, स्टाइल। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर जो एमसीक्यूज है वो ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक लॉन्ग स्टॉक शेप स्ट्रक्चर है। तो डियर व्यूअर, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है फिलामेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, फिलामेंट। एंड नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो डियर व्यूअर्स, ऑलरेडी मैंने बताया है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी कार्पल। ऑलरेडी मैंने बताया है, पिस्टल भी कहते हैं डियर व्यूअर्स। नेक्स्ट है डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 11, कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 12, सीड डिवेलप्स फ्रॉम। सीड बनते हैं डियर व्यूअर्स, ऑलरेडी मैंने बताया है, ओव्यूल से। फर्टिलाइज ओव्यूल इज नोन एज सीड। और स्टूडेंट्स, जो ओवरी है इससे बनते हैं फ्रूट्स। आप लोगों ने ये सारी बातें नोट करनी है। अब देखिए, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ओवरी के अंदर है आर और फ्रूट्स के अंदर भी क्या है? आर है। तो ओवरी से बनते हैं फ्रूट और ओव्यूल से बनते हैं सीड। और जिस फ्लावर में जितनी ओव्यूल होते हैं उतने उसके अंदर सीड होंगे उस फ्रूट में। नेक्स्ट डियर व्यूअर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ये देखिए डियर व्यूअर्स, आप लोगों को मैं इधर शो करवाता हूँ। ये हमारे पास क्या है? एंथर है। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर स्टिग्मा की तरफ आते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। डियर व्यूअर्स, पॉलिनेशन के हमारे पास दो टाइप होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। एक हमारे पास है सेल्फ पॉलिनेशन, एक हमारे पास है क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट डियर व्यूअर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस है? डियर व्यूअर्स, आप लोगों को इधर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है? एक प्लांट है। अब देखिए, इस प्लांट के अंदर मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इस प्लांट के अंदर इधर भी क्या है? एक फ्लावर है। फॉर एग्जांपल, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पर भी है। अब जब इस फ्लावर से यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन, या इस फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा, तो इसे कहेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? सेम इस तरह एक और प्लांट है डियर व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल रोज प्लांट है, उसके ऊपर भी क्या है? फ्लावर है, लेकिन स्पीशीज क्या है? सेम है। आप लोगों ने पॉइंट्स याद करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्या है? रोज़ है, ये भी क्या होना चाहिए? रोज होना चाहिए। तो डियर व्यूअर्स, कि जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगला एमसीक्यूज यही है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड। यह देखिए, सेम काइंड का लफ्ज़ आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। जो स्पीशीज़ है वो सेम होनी चाहिए, इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर, द एजेंट्स दैट कैरी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा और कॉल्ड स्पर्म, एग, पॉलिनेटर, ऑल ऑफ दीज। तो डियर व्यूअर्स, वो एजेंट होते हैं पॉलिनेटर्स। फॉर एग्जांपल, बीज, हवा, ह्यूमन, ये भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डियर व्यूअर्स, डैश इन प्लांट्स इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। तो डियर व्यूअर्स, उसे कहेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल का मतलब यही है, ए मतलब क्या है? विदाउट, जिसके अंदर कोई सेक्स वगैरह नहीं होते। तो डियर व्यूअर्स, इसके अंदर होता है सिंगल पेरेंट। तो इसे जो डॉटर सेल बनेंगे वो बिल्कुल क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट डियर व्यूअर, डैश इन प्लांट्स इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ए सेक्शुअल को डियर व्यूअर्स, ए सेक्शुअल को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 20, इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्लावर्स डू नॉट टेक पार्ट। डियर व्यूअर्स, ए सेक्सुअल में जो फ्लावर है वो हिस्सा नहीं लेता। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड द ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट्स और buried in the soil, they develop roots and finally a new plant is formed। डियर व्यूअर्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास एक क्या है, प्लांट है। ये प्लांट क्या करता है, इसकी कुछ ब्रांचेस जो है डियर व्यूअर्स, ये देखिए ब्रांचेस, ये सॉइल के अंदर बरीड हो जाते हैं और यहाँ से एक और नया प्लांट बनता है। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड को हम कहेंगे लेयरिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, लेयरिंग। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एमसीक्यू नंबर 22, बल्ब इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनियन एंड गार्लिक और एग्जाम्पल ऑफ, जो प्याज है और जो लहसुन है डियर व्यूअर्स, ये एग्जाम्पल होते हैं राइजोम, कॉर्न, स्टेम ट्यूबर, बल्ब। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बल्ब, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। तो ऑप्शन देखते हैं, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, ट्यूबर्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा डियर व्यूअर्स, ट्यूबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है 25, अ पार्ट ऑफ प्लांट विच इज फाउंड बोथ इन वेजिटेटिव एंड फ्रूट इज नोन एज ट्यूबर, बल्ब, लेयरिंग, बर्ड। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ट्यूबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कट stems or branches of some plants or placed in soil, grafting, cutting, layering, running। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कटिंग। ये तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिकल भी किया होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 27, इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड cutting or grafted on other plants of same kind to improve quality and quantity of yield, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, रनिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डियर व्यूअर्स वो है ग्राफ्टिंग, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, एमसीक्यू नंबर 28, इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड स्टेम ग्रो जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल एंड प्रोड्यूसेस बर्ड्स, दीज बर्ड्स डिटैच, अलग हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो डियर व्यूअर्स, इसे कहते हैं रनर्स, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर देखिए डियर व्यूअर्स, ये रनर की तस्वीर है, रनर। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 29, विच स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल टू द पोलन ग्रेन्स टू कैरी स्पर्म्स टू द ओवरी। देखिए डियर व्यूअर्स, जब यहाँ पर पोलन ग्रेन गिर जाता है स्टिग्मा पर, तो डियर व्यूअर्स जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर होता है 2 सेल, एक को हम कहते हैं ट्यूब सेल, जिससे आगे एक ट्यूब बनता है जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब, इस तरह एक सेल बनता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स एक और सेल होता है जिसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल, जिससे 2 स्पर्म बनते हैं इस तरह। तो वो जो 2 स्पर्म है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह, एक ये है एक ये है स्पर्म, वो इस ट्यूब के ज़रिए आते हैं ताकि जो आगे इसने जो आगे एग है उसको फर्टिलाइज करना है। एक स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज करना है, फॉर एग्जांपल इस स्पर्म ने क्या करना है, एग को फर्टिलाइज करना है। इस वाले ये जो स्पर्म रह गया डियर व्यूअर्स, ये हमारे पास जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर 3n स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। इस वजह से जो फ्लावरिंग प्लांट है इसमें होती है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। डियर व्यूअर्स, ये डिटेल लेक्चर है, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है डिटेल से, क्लास फर्स्ट ईयर किंगडम प्लांटी में मैंने डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज़ हेल्पफुल टू द पोलन ग्रेन्स टू कैरी स्पर्म्स टू द ओवरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 30,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स टू फॉर्म ज़ैगोट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज है डियर व्यूअर्स, इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में डिस्कस करूंगा विद द असिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इमेज। नीचे दी गई ये इमेज है, तस्वीर है, इसकी मदद से आप लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफाई मालूम करना है द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम वेयर ज़ैगोट इज़ फॉर्म्ड। तो ज़ैगोट कहाँ पर बनता है डियर व्यूअर्स, मैंने बताया है कि जब वो पोलन ट्यूब इस तरह स्पर्म लेकर आते हैं, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। जब ये स्पर्म इंटर हो जाए तो एक जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज करता है, और एग कहाँ पर मौजूद है, इस ओवरी के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डियर व्यूअर्स, जहाँ पर ज़ैगोट बनता है वो हमारे पास है ओवरी। तो इसके साथ आप लोगों का जो फ्लावर स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।